नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय अमन पर। तो आज मैं आपके लिए एन एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, तो 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ, जिसमें से अगर आपको 12 सही आंसर देने हैं। ठीक है, तो अगर आप 12 सही आंसर दे लेते हैं तो आपका तैयारी अच्छा समझा जाएगा। लेकिन अगर आप 15 में से 12 का आंसर आपको पता नहीं होता है तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 1 आपको करा दिया गया है। तो आप जाकर चैनल पे के में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी किस शासक की राज्यसभा सुशोभित करते थे। तो प्रसिद्ध चिकित्सक जो थे धन्वंतरी, वह किस शासक की राज्यसभा सुशोभित करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विक्रम आदित्य। ठीक है, इसका आंसर देने के लिए आपको फ्रेंड्स 5 सेकंड का समय मिलेगा, उसके बाद आंसर मैं ही बताऊंगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विक्रमादित्य। ठीक है, तो प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी किस शासक की राज्यसभा सुशोभित करते थे। तो विक्रमादित्य। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि इज़राइल की पार्लियामेंट क्या कहते हैं। डायट, सोरा, नेसेट या फिर स्टोटिंग। इज़राइल की पार्लियामेंट क्या कहलाती है। तो इसमें से क्या है, किसको इज़राइल की पार्लियामेंट में कहा जाता है। तो वहाँ की पार्लियामेंट को जो है वह नेसेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि नेत्रावती नदी किस ओर बहती है। पूरब की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, दक्षिण की ओर बहती है या फिर कावेरी की उपनदी है। क्या है नेत्रावती नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम की ओर बहती है। नेत्रावती नदी जो है यह पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें पहली बार मौलिक मांग उठाई गई, वह कौन सा अधिवेशन था। ठीक है, जिसमें पहली बार मौलिक मांग उठाई गई थी। तो लाहौर का अधिवेशन था 1929 का, या फिर हरिपुरा अधिवेशन था 1938 का, या रामगढ़ अधिवेशन था 1940 का, या फिर डी, कराची अधिवेशन था 1931 का। आपको इसका आंसर देने के लिए 5 सेकंड दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कराची अधिवेशन 1931। ठीक है, तो कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें पहली बार मौलिक मांग उठाई गई थी वह था कराची का अधिवेशन 1931 का। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है। तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है, केरल का है या फिर आंध्र प्रदेश का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु का। ठीक है, तो पोंगल जो है वह तमिलनाडु का एक चर्चित पर्व है। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, और ये सारे प्रश्न काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो आप सभी प्रश्न को, वीडियो को अंत तक देखें। और ये सीरीज़ दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट आपको
प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, या फिर डी स्तूप पूजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? कानून, प्रतिबंध, अधिकार, या फिर विशेषाधिकार। स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकार। ठीक है, तो स्वतंत्रता के लिए जो है वह अधिकार अनिवार्य है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, जापान, या फिर इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ। सोवियत संघ किसको कहा जाता है? तो रूस को। तो रूस ने जो है सर्वप्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया बी, सोवियत संघ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी विट्ठल भाई पटेल, सी बाल गंगाधर तिलक, या फिर डी विपिन चंद्र पॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वह लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही स्टैचू जो कि गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर बना है, आप सभी ने देखा होगा। ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? टोंड, भील, गारो, या फिर गोंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोंड। तो गोंड जनजाति जो है वह सर्वाधिक संख्या में भारत में पाई जाती है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर, देखते अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन है? ठीक है, तो जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? राज्य सरकार के अधीन होता है, उच्च न्यायालय के अधीन होता है, उच्चतम न्यायालय के अधीन होता है, या फिर राज्यपाल के अधीन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय के अधीन होता है। ठीक है, तो जिला न्यायाधीश जो होता है वह उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन होता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? हृदय को, प्लीहा को, यकृत को, या फिर पित्ताशय को? पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत को। ठीक है, पीलिया रोग जो होता है वह यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है,
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी, माफ कीजिए आप दिख हो गया, आवर्त होगा यहाँ पर, ठीक है। आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? तो आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु जो होती है वह होता है ऑस्मियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे भारी धातु की बात की जाए तो हो जाएगा ऑस्मियम, ठीक है, ऑस्मियम। और सबसे हल्का धातु कौन सा होता है? तो वो होता है लिथियम, ठीक है। सबसे भारी धातु की बात की जाए तो हो जाएगा ऑस्मियम, और सबसे हल्की धातु की बात की जाए तो हो जाएगा लिथियम, ठीक है। क्लियर है? चलते अगले प्रश्न पर, देखते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? आपने देखा होगा कि खाना पकाने वाले बर्तनों के नीचे जो होता है वह काला हिस्सा छोड़ दिया जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो आपके ऑप्शन है, उसे रोज़ाना साफ करना मुश्किल होता है इसलिए छोड़ दिया जाता है, या फिर काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती है, या ऑप्शन नंबर सी काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी काली सतह जो होती है वह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसलिए खाना पकाने वाले बर्तनों के नीचे बाहरी हिस्सा जो होता है वह काला छोड़ दिया जाता है, ठीक है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि GUI किसका संक्षिप्त रूप है? ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, बी ग्राफिकल यूज़र इंफॉर्मेशन, सी ग्राफिकल यूज़र इंटरेक्शन, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्राफिकल यूज़र इंस्ट्रक्शन। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI का संक्षिप्त रूप होगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद जो है वह देहरादून में स्थित है, ठीक है। तो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में स्थित है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये आज का आखिरी प्रश्न था फ्रेंड्स। ये प्रश्न आज के लिए पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक है। तो आज का प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ए हॉकी से, बी फुटबॉल से, सी क्रिकेट से, या फिर डी कबड्डी से। रणजी ट्रॉफी आपने नाम सुना ही होगा, जैसे संतोष ट्रॉफी है या बहुत सारा ट्रॉफी है जो कि भारत में खेला जाता है। तो उसी प्रकार रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आपको सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका भी आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।